हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। और बैच तो अभी आज बंद कर दिया गया है। आप लोग को आज एक टॉपिक याद करवा देते हैं। याद आप लोग को करके आना है घर से। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। कौन सी घास की मैदान किस देश में किस नाम से जानी जाती है, उसके बारे में आज देखेंगे। और ज़्यादा कुछ तो नहीं है कम ही, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बट वैसे घास की मैदान को यहाँ पे लिखा गया है जो हमेशा आप लोग को, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी पेपर उठाइए जिसमें एग्जाम लिया गया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो आप लोग को ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन। तो उसी के बारे में आज देखेंगे कि कौन किस घास के मैदान को किस देश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कुछ अन्य भी है, देखिए एनटीपीसी में पूछताछ के बारे में पूछा था, आप लोग पता कर सकते हैं। तो सब इंपोर्टेंट लिखा गया है। चलते हैं पहले उष्णकटिबंधीय घास की भूमि की ओर। ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास की भूमि सवाना जो जानी जाती है सर, ये पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास की भूमि, सवाना घास की भूमि है कहाँ? तो ये पूर्वी अफ्रीका में है ना। कंपोज घास की भूमि याद रखिएगा। कंपोज कहाँ? तो ब्राजील में पड़ता है। कंपोज घास की भूमि कहाँ पड़ती है? ब्राजील में। लानोस याद रखना, वेनेजुएला और कोलंबिया है, दोनों कंट्री में पाई जाती है, वेनेजुएला और कोलंबिया में। तो लानोस याद रखना, वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ती है। पार्कलैंड घास की भूमि ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है पार्कलैंड। और आपका ये जो सिलवास है, अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन के एरिया में जो घास की भूमि होती है उसे सिलवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में देखिए इधर भी 5 इंपोर्टेंट है। प्रेरीज यूएसए कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन के एरिया में पड़ता है। ठीक है। स्टेपीज के बारे में याद रखना है, एशिया, यूक्रेन, रूस और चाइना। इसीलिए कुछ यूरोप और एशिया दोनों का मिली जुली एरिया में पाया जाता है स्टेपीज, जिसे कहीं कहीं पे आपका ऑप्शन में यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो याद रखना है कि स्टेपी घास की मैदान को जो पाया जाता है वो यूरेशिया के एरिया में पड़ता है, कुछ यूरोप का और कुछ एशिया का एरिया में। फिर से देखते हैं। सवाना कंपोज, सवाना पूर्वी अफ्रीका, कंपोज ब्राजील हो जाएगा, लानोस वेनेजुएला, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, सिलवास अमेजोन बेसिन में। ठीक है। और प्रेरीज घास के मैदान जो पाया जाता है यूएसए और कनाडा के एरिया में, पंपास अर्जेंटीना, वेड दक्षिणी अफ्रीका और डॉन्स ऑस्ट्रेलिया के एरिया में हो जाएगा। स्टेपीज हो जाएगी आपका एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन, जिसे हम लोग यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एशिया और यूरोप के नाम, यूरोप दोनों एरिया में पड़ता है। अन्य घास की भूमि के बारे में देखेंगे। पहला नंबर में है पुछताछ, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुछताछ किस देश की एरिया में पाई जाती है, किस देश की भूमि को, घास की भूमि को पुछताछ के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा हंगरी से। ठीक है। कहा जाएगा? हंगरी हो जाएगा। कैंटरबरी, कैंटरबरी याद रखिएगा, है ना। कैंटरबरी ये आपका न्यूजीलैंड के एरिया में पाया जाता है, या न्यूजीलैंड में कैंट घास के मैदान को कैंटरबरी बोलते हैं। और पटाना जो बोला जाता है घास की भूमि को, वो अपना श्रीलंका, है ना, नीचे दिखा आपका भारत के एकदम निचली एरिया में सबसे नीचे लटका हुआ है ना। तो याद रखना है कि श्रीलंका, पटाना श्रीलंका। तो इस तरह से। और एक चीज आप लोग को बता दें कि ये जो उष्ण कटिबंधीय और आपको शीतोष्ण कटिबंधीय और जो उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि जो पढ़ाए हैं, इसमें कहीं कहीं क्या होता है ना कि 3 आपका दे देगा, समाना, कंपोज और लानोस, और एक आपका प्रेरीज मिला देगा, है ना। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेगा। निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है? तो आपका हो जाएगा प्रेरीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। तो इस तरह से आप लोग को ये भी प्रॉपरली ये भी याद रखना है कि प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन, स्टेपी, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन, स्टेपी, ऐसे करके 3-4 बार याद कर लीजिए। प्रेरीज, पंपास, बेल्ट, डाउन, स्टेपी, ये जो है आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। ठीक है। ठंडे प्रदेशों में जो पाई जाती है। आपका उष्ण कटिबंधीय याद रखना, सवाना, कंपोज, लानोस, पार्कलैंड और सिलवास। सवाना, कंपोज, लानोस, ये 3 पहले याद रखना, सवाना, कंपोज और लानोस, उसके बाद पार्कलैंड और सिलवास। ठीक है। फिर से बोलेगा, सवाना, है ना, सवाना, कंपोज, लानोस और आपका हो जाएगा पार्कलैंड और सिलवास। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय और किस प्रदेश में, किस देश में किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में।
ठीक है। और ये तीनों तीनों ये इधर इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, पटाना श्रीलंका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड और आपका पूछताछ पूछा गया हंगरी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।